हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। आज के सेशन में बताने के लिए काफ़ी कुछ है, बहुत सारे हेडलाइंस है और देखते हैं कि आज कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जानने को। सबसे पहले ये देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इट्स कमला हैरिस वर्सेस माइक पेंस। इट्स कमला हैरिस वर्सेस माइक पेंस। अब वर्सेस का मतलब आपको पता है, कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस चीज़ को, जब किसी दो लोगों के बीच में टक्कर हो तो वर्सेस इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों कमला हैरिस, अभी कमला हैरिस का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, माइक पेंस का भी नाम आज देख लीजिए। ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के लिए, किस चीज़ के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो कमला हैरिस किस पार्टी से हैं? अमेरिका में सिर्फ दो ही पार्टी है, तो जो सबसे पहला है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिससे कमला हैरिस क्या है, ये वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनी है। और माइक पेंस ये कौन सी पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, ठीक है ना। और ये भी वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली। अब चलो आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ बिहार पॉल्स से रिलेटेड। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। मुकेश सहनी, इनका एक पार्टी है वीआईपी, इसका फुल फॉर्म देखेंगे बाद में। ये इनका फ़ोटो है, आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आदमी है ये। मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये सेट लगाते थे और अभी इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है जिसका नाम है वीआईपी। काफ़ी पहले ही बना ली थी। बीजेपी गिव्स सहनी अ वीआईपी डील। डील तो आप समझते ही हो, सौदा। तो बीजेपी ने सहनी को क्या दिया है? बीजेपी ने सहनी को क्या दिया है? एक वीआईपी डील दिया है, मतलब एक बढ़िया डील दिया है, ठीक है ना। और इनकी पार्टी भी है वीआईपी, इसीलिए क्या किया है यहाँ पे, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वीआईपी डील लिख दिया है, गुड डील को। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। द डेब्यूटांट्स डील, क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? डेब्यूटांट। और आपको मैंने बताया है कि जो भी किसी फील्ड में शुरुआत कर रहा है वो क्या है? डेब्यू कर रहा है। डेब्यू का स्पेलिंग ये है, टी साइलेंट रहता है। अभी यहाँ जो शुरुआत कर रहा है वो क्या है? डेब्यूटांट है। डेब्यूटांट क्या करता है? डेब्यू करता है। तो मुकेश सहनी अभी किस चीज़ में डेब्यूटांट हैं? तो पॉलिटिक्स में डेब्यूटांट हैं। ओके, तो ये चीज़ देख लिया आपने। एक और हेडलाइन देखो आप। चिराग पासवान, आपने देखा होगा, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा एलजेपी के ये लीडर हैं, ठीक है ना। ये एलजेपी के लीडर हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, एक फिल्म में शायद कंगना रनौत के साथ। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चिराग टाइट रोप वॉक। चिराग का टाइट रोप वॉक गेट्स रिस्कियर, वो और रिस्कियर हो गया है। रिस्क समझते हो ना, RIS के रिस्क, तो वो और रिस्कियर हो गया है। क्यों भाई? एज देखो किस घटना की वजह से रिस्कियर हो गया है। बिग बीजेपी फेसेस ज्वाइन एलजेपी। बीजेपी के बड़े चेहरे लोजपा को ज्वाइन कर ले रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चिराग का जो ये टाइट रोप वॉक है, टाइट रोप वॉक किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको काफ़ी संभल कर चलना पड़े उसको टाइट रोप वॉक कहते हैं। तो बीजेपी अभी, एलजेपी अलग हो गया एनडीए के गठबंधन से, मतलब अलायंस से। तो अब चिराग पासवान जो आगे इनका पॉलिटिकल जर्नी है वो क्या हो गया? टाइट रोप वॉक हो गया। और ये और रिस्की हो गया किस वजह से? क्योंकि बड़े बीजेपी के चेहरों ने लोजपा को ज्वाइन कर लिया। अब आप सोचेंगे कि बीजेपी का चेहरा लोजपा क्यों ज्वाइन कर रहा है? तो वैसे बीजेपी के लीडर्स जिनको टिकट नहीं मिला वो बोल रहे हैं लोजपा को कि मुझे टिकट दे दो, ठीक है। अब देखो एक और आपको हेडलाइन दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। आधार प्लस ऑन एनविल फॉर माइग्रेंट वर्कफोर्स। माइग्रेंट वर्कफोर्स के लिए, वर्कफोर्स मतलब जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं वो सब मिला के वर्कफोर्स हुए। और माइग्रेंट वर्कफोर्स, जैसे बिहार से लोग जा रहे हैं बाहर काम करने, वो माइग्रेंट वर्कफोर्स के पार्ट हो गए। तो क्या चीज़ है? आधार प्लस एक नया स्कीम आया है जो ऑन एनविल है। ऑन एनविल का मतलब क्या हो गया? जो कि अभी पाइपलाइन में है, जिस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है ना। ऑन एनविल ये आपका क्या है? एक ईडियम है। और मैंने आपको क्या बताया था कि एनविल क्या होता है? लोहार के पास आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा लोहे का कुछ रहता है जिसके ऊपर वह रख कर ठोक पीट करता है, इसी को हम एनविल कहते हैं, ठीक है ना।
सो दिस इज़ वन थिंग. नाउ लेट्स मूव टू वन मोर हेडलाइन हियर. ये देखो क्या लिखा, बीजेपी गिफ्ट्स शाहनी और वीआईपी डील. अब उसके नीचे क्या लिखा है ये देखो, द फ्लेजलिंग पार्टी टू फाइट 11 सीट्स इन मैडन असेंबली बिड हैड ड्रॉन ब्लैंक इन 2019 लोकसभा पॉल्स. लेवल 1 के स्टूडेंट्स ध्यान दें और लेवल 2 के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ध्यान दें इसमें. सबसे पहले ये जो वर्ड यूज़ किया है मैडन, इसका मतलब देख लो. मैडन मतलब पहला, ठीक है ना. सचिन्स मैडन सेंचुरी मतलब सचिन का पहला सेंचुरी. सो मैडन असेंबली बिड, ये असेंबली इलेक्शन चल रहा है, विधानसभा के इलेक्शंस को असेंबली इलेक्शंस बोलते हैं. तो ये मैडन असेंबली, इसका पहला असेंबली इलेक्शन के प्रयास में ये जो फ्लेजलिंग पार्टी है, मतलब उभरती हुई पार्टी, अभी नई नवेली पार्टी जो उभर रही है, उस 11 सीट्स पे फाइट करेगी. ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया. हैड ड्रॉन ब्लैंक, अगर आप ब्लैंक ड्रॉ करते हो किसी चीज़ में तो आप 0 स्कोर करते हो. इफ़ यू ड्रॉ अ ब्लैंक यू स्कोर 0. तो आप इसको लिख लो, ड्रॉ ब्लैंक का मतलब क्या होता है, 0 स्कोर करना. 2019 लोकसभा पोल्स, 2019 के लोकसभा पोल्स में इस पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी, तो 0 सीट. अब देखो इसको नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे एक और लाइन लिखा है, शाहनी इज़ नॉट ओनली अ लीडर ऑफ निषाद्स. शाहनी सिर्फ निषाद्स के ही लीडर नहीं हैं, बट अ लीडर ऑफ ईबीसीज, लेकिन वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के भी नेता हैं. बट अ लीडर ऑफ ईबीसीज विच फॉर्म 40% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन, जो राज्य की जनसंख्या के कितने परसेंट हैं, 40%. ऐसा सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट अभी इधर देखो, एक और वर्ड रिवाइज कराता हूँ मैं आपको. बीजेपी वार्न्स डेजर्टर्स. लुक एट दिस वर्ड. मैंने आपको ये वर्ड बताया है डेजर्ट. डेजर्ट कर देना मतलब किसी को त्याग देना, और डेजर्टर मतलब जो लोग पार्टी को छोड़ दे रहे हैं, जो पार्टी को त्याग दे रहे हैं, उनको डेजर्टर्स बोल दिया है. तो बीजेपी ने डेजर्टर्स को क्या किया है, चेतावनी दी है, वार्न किया है. मांझी फाइल्स नॉमिनेशन. नॉमिनेशन देख रहे हो ना आप, नामांकन, उम्मीदवारी. नॉमिनेट करने का मतलब ही होता है आप किसी को उम्मीदवार बनाते हो. व्हेन यू गो इन अ बैंक एंड व्हेन यू फिल दैट फॉर्म यू हैव द नॉमिनीज नेम. नॉमिनी का नाम होता है. नॉमिनी का मतलब क्या हो गया, उम्मीदवार. तो मांझी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया. दैट वाज वन न्यूज़. यहाँ पे देखो, हाथरस गैंगरेप मर्डर, ये केस अभी काफ़ी मीडिया में बना हुआ है, सेंसेशनल केस. जर्नलिस्ट 3 others बुक्ड फॉर सेडिशन. लुक एट दिस वर्ड सेडिशन. सेडिशन का क्या मतलब है, देशद्रोह. मैंने आपको बताया था, डू यू रिमेंबर दैट. एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. 4 मिसाइल टेस्ट, 1 डिप्लॉयड इन 40 days एज इंडिया शोज इंटेंट. सबसे पहले ये चीज़ देखो, इंटेंट. इंटेंशन याद है, इंटेंशन का मतलब क्या, इरादा. और इंटेंट का भी मतलब क्या होता है, इरादा. आपके मन का इरादा, आपके मन का भाव क्या है. तो इंडिया ने अपना इरादा दिखा दिया है. और क्या किया है भाई, इरादा दिखाने के लिए 4 मिसाइल टेस्ट किए हैं और एक को डिप्लॉय कर दिया है, तैनात कर दिया है पिछले 40 दिनों में. इंडिया इन दोनों चीज़ों के साथ अपना इरादा दिखा रहा है. इधर देखो, एक्स बिहार डीजीपी's टिकट होप्स डिम. डिम का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ की रोशनी कम हो गई, ठीक है ना. तो इनकी जो उम्मीद का चिराग था वो बुझ रहा है, धीरे धीरे उसकी रोशनी कम हो रही है. एक्स बिहार डीजीपी के टिकट का जो उम्मीद था वो धीरे धीरे कम हो रहा है. अभी आप देखो एक और न्यूज़ देखो. नोबेल प्राइज़ से हमने देखा है कि मेडिसिन में एक नोबेल प्राइज़ मिला है और फिज़िक्स में मिला है. एंड लुक एट दिस, आज क्या है, नोबेल केमिस्ट्री प्राइज़, 2 वुमेन साइंटिस्ट. ठीक है ना, आप ये देख लो, दोनों का फ़ोटो देख लो. वन विद ए ब्लॉन्ड हेयर, ये जिनके ऐसे भूरे बाल होते हैं, ब्राउन हेयर्स, इनको हम ब्लॉन्ड भी बोलते हैं. सो लुक एट देयर नेम्स, जेनिफर ए डाउना, इमैनुअल कारपेंटियर, कुछ भी नाम है जो आप इसको कुछ भी कह के याद कर सकते हैं. और ये देखो आप क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑन शाहीन कांट ऑक्यूपाई इनडेफिनिटली. सबसे पहले तो देखो जो वर्ड है डेफिनेट. डेफिनेट का मतलब जो चीज़ तय है, ठीक है ना. इनडेफिनेट का मतलब जो
तय नहीं है, जिसकी समय सीमा तय नहीं है। तो कह रहा है कि शाहीन बाग कोई भी जगह को आप ऑक्यूपाई मतलब उसको छेक कर, उसको घेर कर नहीं बैठ सकते इनडेफिनेटली, अनंत काल तक। टाइम, फिक्स टाइम होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 पे देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ कीप अ नोटबुक विद यू। Axed judicial officer, look at this news. Axed judicial officer wife arrested on murder charges. जुडिशियल ऑफिसर है तो ज़रूर ये जज से, जुडिशियरी से, न्यायपालिका से, कोर्ट से रिलेटेड होगा। तो एक्स्ड जुडिशियल ऑफिसर, लुक एट दिस वर्ड एक्स्ड, AXE, एक्स का मतलब क्या है, कुल्हाड़ी। और जब किसी को नौकरी से हटा देते हैं मतलब कि उस वहाँ भी एक्स्ड लिखते हैं। तो अगर कोई सस्पेंड हो गया, किसी को बर्खास्त कर दिया गया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स्ड, कुल्हाड़ी मारकर उनको अलग कर दिया गया। तो एक्स जुडिशियल ऑफिसर और उसकी वाइफ अरेस्ट किए गए हैं कौन से चार्जेस पर, लुक एट द यूज़ ऑफ द वर्ड ऑन, मर्डर चार्जेस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एट मर्डर चार्जेस नहीं लिखे हैं, क्या लिखा है, ऑन मर्डर चार्जेस। ये तो एक न्यूज़ हो गया। एंड लेट्स मूव टू पेज नंबर 3, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पेज पे। अनंत सिंह फाइल्स पेपर ऑन RJD टिकट फॉर मोकामा। इसमें तो समझाने की कोई भी बात नहीं है। अनंत सिंह ने पेपर फाइल कर दिया, किस टिकट पर, किसके टिकट पर, RJD के टिकट पर। लुक एट द यूज़ ऑफ ऑन, यहाँ भी ऐट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपने देखा ऐट का इस्तेमाल ज़्यादातर हम जगहों के लिए करते हैं। अभी आप ये देखो, सिंह इज़ करेंटली इन बेउर जेल इन कनेक्शन विद, लुक एट दिस न्यूज़, Singh is currently in Beur jail in connection with cases under, look at the use of under, कौन से केसेस के अंदर, UAPA केस का नाम है जो पिछले साल दर्ज हुआ था, ठीक है ना। तो ये अभी उसी केस के कनेक्शन में बेउर जेल में बंद है। अभी ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तेजस्वी सीक्स CBI प्रोब। इसका मतलब मैं नहीं बताऊँगा, इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। और ये देखो, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वी फाउंड नो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द इंसिडेंट। वी फाउंड नो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मतलब कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है इस इंसिडेंट के पीछे। डिसीज्ड, मैंने आपको बताया था डिसीज्ड मतलब जो मर गया है। तो मृत व्यक्ति जो है यूज टू लेंड मनी, वह पैसे उधार दिया करता था, लेंड किया करता था, किस चीज़ पर, ऑन हायर इंटरेस्ट पर। एंड वॉज किल्ड बाय द बोरोवर्स, और किसके द्वारा मारा गया, बोरोवर्स के द्वारा, जिन्होंने पैसे बोरो किए थे, लिए थे उससे। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। इसमें भी एक चीज़ है, एक्स LJP MLA क्विट्स पार्टी को क्या कर दिया, क्विट कर दिया, छोड़ दिया। ज्वाइंस फ्रे इन तरारी, ज्वाइंस फ्रे, देखो ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रे का मतलब दौड़। अगर कोई किसी चीज़ के दौड़ में है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ इन द फ्रे। तो ये अब किस दौड़ को ज्वाइन कर लिए, तरारी में दौड़ को ज्वाइन कर लिया, मतलब तरारी में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, किस रूप में, एज इंडिपेंडेंट। देख रहे हो, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये लड़ेंगे अब। तो ये एक चीज़ हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। लिखा है एक्स DGP पांडेज नेम मिसिंग फ्रॉम जदयू लिस्ट। जनता दल यूनाइटेड के लिस्ट से एक्स DGP पांडे का नाम क्या है, मिसिंग है। और इसके नीचे एक और चीज़ देखो आप, खाकी टू खादी, लुक एट दिस न्यूज़, दिस आर्टिकल, खाकी टू खादी मतलब खाकी पहनने वाले, मतलब जो पुलिस विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वो जब पॉलिटिक्स में आए तो क्या हाल हुआ। जूनियर कॉप्स मतलब जूनियर पुलिस वाले मेड अ मार्क। टू मेक अ मार्क का मतलब होता है कोई चीज़ हासिल करना, अपना पहचान बनाना, ठीक है ना। मेक अ मार्क का मतलब अपनी पहचान बनाना, अपना नाम बनाना। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो। उसके बाद सीनियर्स बिट डस्ट इन पॉलिटिक्स। बाइट डस्ट का मतलब होता है धूल चाट लेना। तो जो सीनियर्स थे जैसे IPS ऑफिसर्स, SPs, IGs, इस तरह के लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, ये धूल चाट लिए। और जो जूनियर कॉप्स थे जैसे सब इंस्पेक्टर्स, ये लोग अपना नाम बनाए। तो काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। अभी ये देखो, कस्टमाइज्ड बैजेज टू क्लोथ्स, सेल ऑफ पॉल मर्चेंडाइज पिक्स अप। बोलता है कस्टमाइज्ड बैजेज। सबसे पहले ये देखो, आप बाइक को कस्टमाइज़ कराते हो तो क्या कराते हो, अपने हिसाब से बनाते हो, कस्टम मेड करते हो। इसी तरह जब आप खुद से टेलर के पास अपना कपड़ा सिलवाते हो तो उसको कस्टम टेलरिंग करवाते हो आप, ठीक है ना। तो बैच तो समझते हो ना, बैच
इस बैच को ही बैज लिखा जाता है यहाँ पे, बैजेस। तो कस्टमाइज बैजेस मतलब जैसा आप बोलो उस तरह का बनाया हुआ। टू क्लोथ्स, कस्टमाइज बैजेस से लेकर क्लोथ्स तक। सेल ऑफ पॉल मर्चेंडाइज पिक्स अप, कोई भी चीज़ जब पिकअप करता है तो क्या होता है, रफ्तार पकड़ता है। तो पॉल मर्चेंडाइज का जो सेल है वो क्या हो रहा है, पिकअप हो रहा है। और ये वर्ड आपको मिल गया मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब क्लोथिंग और एक्सेसरीज से रिलेटेड, ठीक है ना। आपका कैप मर्चेंडाइज में आ सकता है, आपका शूज़ मर्चेंडाइज में आ सकता है, आपका पैंट, आपका शर्ट, कुछ भी चीज़ जो है वो मर्चेंडाइज में आ सकता है। यहाँ पे देखो बैजेस को भी इंक्लूड किया है मर्चेंडाइज में। तो मर्चेंडाइज वर्ड क्लियर होना चाहिए, कपड़े से और पहनने से रिलेटेड है ये। एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कांग्रेस वर्कर्स स्टेज स्टर इन दिल्ली। स्टर का मतलब आपको पता है, प्रोटेस्ट। मैंने काफ़ी बार इसको बताया है कि जब आप ग्लास में चीनी घोलते हो उसको भी हम लोग स्टर कहते हैं। और जिस तरह ग्लास में चीनी घोलने से देखते हो कैसा हलचल मच जाता है, उसी तरह प्रोटेस्ट से भी एक हलचल मच जाता है। तो स्टेज प्रोटेस्ट तो हमने कई बार देखा है। अभी आप देखो, कांग्रेस स्टेज स्टर इन दिल्ली। पटना, दिल्ली और पटना दोनों जगह कांग्रेस के वर्कर्स ने प्रदर्शन कर दिया। किस बात के ऊपर, किस मुद्दे के ऊपर, देखो ओवर लिखा है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे के ऊपर। ऑलराइट, let me look at the time, it's 16 minutes. So guys, this was the session today. I hope you have learned something. और आप प्लीज़ अपने वर्ड्स को रिवाइज करते रहो और अपने वर्ड्स का लिस्ट भी बनाते रहो। जो idioms phrases मैं बताता हूँ उनका भी लिस्ट बनाते रहो। Alright, so take care, enjoy your life and have a very nice day.